हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 4 नवंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है। पहला ऑप्शन है इस्लाम धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा सरना धर्म या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 32 प्रकार की, दूसरा 30 प्रकार की, तीसरा 45 प्रकार की या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य एशिया के व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन था बैलगाड़ी, तीसरा ऑप्शन था ऊंट या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मध्य एशिया के व्यापारियों के लिए ऊंट एक महत्वपूर्ण साधन था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौंड जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा बंगाल में, तीसरा छत्तीसगढ़ में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गौंड जनजाति छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चंदेल राजा सातवाहन की पुत्री थी। पहला ऑप्शन है कर्मवती, दूसरा कर्णावती, तीसरा दुर्गावती या चौथा ऑप्शन है दुर्गा। तो चंदेल राजा सातवाहन की पुत्री दुर्गावती थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी जनजातियां सबसे प्राचीन जनजाति है। पहला ऑप्शन है पहाड़ियां, दूसरा असुर, तीसरा बिहोर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो असुर जनजाति है वह सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति समाज का प्रकार होता था। पहला ऑप्शन है पितृ सत्ताम, दूसरा ऑप्शन है अमात्य सत्ताम, तीसरा ऑप्शन है एकल या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जनजाति समाज का प्रकार पितृ सत्तामक होता था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जनजाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला किस काल में रखी गई थी। पहला ऑप्शन है पाषाण काल में, दूसरा मध्य काल में, तीसरा वैदिक काल में या चौथा ऑप्शन है अंध युग में। तो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला वैदिक काल में रखी गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष सेनापति मानसिंह ने भगवत राय पर आक्रमण किया। पहला ऑप्शन है 1591 ईस्वी को, दूसरा 1575 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन 1600 ईस्वी को या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1591 ईस्वी को सेनापति मानसिंह ने भगवत राय पर आक्रमण किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति लोग पुजारी को किस नाम से पुकारते हैं। पहला ऑप्शन है पाहन, दूसरा ऑप्शन है लोहार, तीसरा ऑप्शन है कमर माली या चौथा ऑप्शन है महल। तो जनजाति लोग पुजारी को पाहन के नाम से पुकारते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पीटर मुंडी था। पहला ऑप्शन है एक अंग्रेज व्यापारी, दूसरा एक फ्रेंच नाविक, तीसरा ऑप्शन है एक जर्मन डॉक्टर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 84 क्या था। पहला ऑप्शन नेताओं का समूह, दूसरा गांवों का समूह, तीसरा ऑप्शन है जातियों का समूह या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 84 एक गांवों का समूह था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अधिकांश जनजातियों की मुख्य आजीविका है। पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा ऑप्शन नौकरी, तीसरा ऑप्शन है व्यापार या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश जनजातियों की मुख्य आजीविका कृषि है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेरों का शासन झारखंड में किस सदी में स्थापित हुआ था। पहला ऑप्शन है 12वीं सदी में, दूसरा 13वीं सदी में, तीसरा 14वीं सदी में या चौथा ऑप्शन है 15वीं सदी में। तो चेरों का शासन झारखंड में 12वीं सदी में स्थापित हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंजारे का समूह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन डेरा, दूसरा ऑप्शन ग्रुप, तीसरा ऑप्शन कारवा या चौथा ऑप्शन है समूह। तो बंजारे का समूह कारवा कहलाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह था आप लोगों के होने वाले 4 नवंबर के सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।